राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आपने द्वितीय अध्याय सुना होगा और आपको भी बहुत आनंद आया होगा। जितना मुझे पढ़कर आनंद आया था उतना ही आपको सुनकर आया होगा। मैं जानती हूँ मेरी वीडियोस थोड़ी रॉ होती हैं और बहुत एडिटेड नहीं होती हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि गीता का जो अध्याय है वो एक ही बार में पढ़ना चाहिए। और मुझे बहुत आती भी नहीं है वीडियो बनाना, तो थोड़ा मैं सीख रही हूँ अभी। तो थोड़ा माफ़ करिएगा। आगे मैं और कोशिश करूँगी अच्छे अध्याय बनाने की या पढ़ने की। चलिए आज पढ़ते हैं द्वितीय अध्याय का महात्मा। नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ देवशु शर्मा बड़ा धन पात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश दो, जिससे मेरा कल्याण होवे, मैं मोक्ष पद पाऊं। ऐसे संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए। वहाँ एक बाल नामी ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा और विनय की। हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से कल्याण होगा। तब देवशु शर्मा ने पूछा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से पहले भी कोई मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहां मैं भोजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जा रही थी। उसको देखकर सिंह भाग खड़ा हुआ। वह अयाली एक अजरज देखकर बड़ा चकित हुआ। मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य से देखा कि बकरी को देखकर सिंह डर के भाग गया। तुम संत त्रिकालक हो, यह वृतांत मुझे कहो कि यह क्या रहस्य है। ब्रह्मचारी ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डैन डायन थी। जाति इसकी सुंदर थी। तब इसका भर्ता मर गया और तब यह बड़ी डैन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखती उसको खा लेती। और वह सिंह पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डैन ने भी वन को गई थी। वहां डैन ने उससे फंदक को खा लिया। अब वही फंदक सिंह हुआ और वह डैन वह बकरी हुई। सिंह को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि अब भी मुझे खाने आती है। तब अयाली ने पूछा, मैं पिछले जन्म में क्या था? तब ब्रह्मचारी ने कहा, तू पिछले जन्म में चंडाल था। फिर अयाली ने पूछा, हे ब्रह्मचारी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे? ब्रह्मचारी ने कहा, तुम तीनों का उद्धार करने वाली एक वार्ता मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा। अब मैं उन्हें मन वचन और कर्म करने सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने उन्हें गीता के अक्षर सुनाए और तत्काल ही आकाश से विमान आए और उन सभी को विमान पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देही पाकर वह भी बैकुंठ हो गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, तिसका फल या वर्णन किए, गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन के करने से ही जीव मुक्त हो प्राप्त होते हैं, और पाठ का फल तो और भी अधिक है। इसी प्रकार से द्वितीय अध्याय का महात्म समाप्त हुआ। क्या आपने देखा महात्म में श्री कृष्ण लक्ष्मी जी को कहानी सुना रहे हैं, फिर लक्ष्म उसमें कोई और है, फिर उस वो व्यक्ति उस दूसरे आदमी को कहानी सुना रहा है। तो ये जो महात्मा होता है, इसमें एक साथ ना एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी के अंदर तीसरी स्टोरी के अंदर चौथी स्टोरी चल रही होती है। तो अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं उसको क्लैरिफाई कर सकती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आपका दिवस और भी मंगलमय हो। राधे राधे। मिलते हैं तृतीय अध्याय के साथ।